इसको प्राप्त करो, जन जागृति अभियान शुरू करो। दिल्ली में रोज आवाज उठाई जा रही, पूरे भारत में इस गूंज को फैलाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बकरा मत बनना, बकरा बनोगे तो कोई भी झंगड़ देगा। शेर बनना, शेर शेर धाड़ता है, और शेर धाड़ेगा तब कि वो जो अपनी शेरनी का दूध पिएगा, शिक्षा में आएगा, वही शेर बन के धाड़ेगा। आप इधर देखिए, और इनका वाजिब हक है, आप आह्वान करके इस बात की घोषणा करके प्रत्येक स्टेट में अलाउ करवाइए, मुख्यमंत्री जी से ये आरक्षण हमारा है, ये हमें दिलाइए। लेंगे अगर आप सो गए तो आपको जागना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, और हमारा अधिकार है, हमको आपको देना पड़ेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के कान तक यह आवाज पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुआ है कि इस भारत के अंदर सबसे बड़ी सेवा करने वाला सफाई मजदूर वर्ग वाल्मीकि समाज आज अपने दुख और दर्द को आपके समक्ष एक ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। देश की आजादी की लड़ाई में हमारी माताओं ने अपने लाल की, बहनों ने अपने राखी की, अबलाओं ने अपने संदूर की कुर्बानी दी। देश आजाद हुआ। देश की आजादी के संग्राम के अंदर वाल्मीकि समाज ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। देश आजाद होने के बाद में देश का संविधान बना, और उस संविधान के अंदर यह तय किया गया कि जातीय वर्ग के हिसाब से सबको समानता के दर्जे पे लाना होगा। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं, और 78 वर्ष बीत चुके हैं। इन 78 वर्षों के अंदर जो देश के संविधान के अंदर अंकित है कि सभी जाति और समाज को जातीय आधार पे आरक्षण और संरक्षण दे करके ऊंचा उठाया जाएगा, उसका पिछड़ापन दूर किया जाएगा। क्या इन 78 वर्षों के अंदर जो रिजर्वेशन है देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने और 6-1 से निर्णय दिया है, आरक्षण के अंदर आरक्षण, और आरक्षण का वर्गीकरण करके अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है 16 या 15%, उसका बंटवारा करके और वाल्मीकि समाज के हिस्से का अलग से दिया जाए। पूरे भारत की सरकारों को आगाह कर दिया गया है। पूरे भारत की सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, उनसे हर स्टेट के अंदर वाल्मीकि समाज अपनी मांग को और अपने माननीय मुख्यमंत्रियों तक पहुंचा रहा है। निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये रिजर्वेशन क्या है। 78 वर्षों के अंदर अगर हम 78 आजादी के 78 वर्ष का इस पृष्ठभूमि में मूल्यांकन करें तो हमको क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला।
सिर्फ एक ही काम मिला, वो मिला झाड़ू का। न हमें जमीन मिली खेती बाड़ी के लिए, न हमें जायदाद मिली, न ऐसा कमाने का कोई जरिया मिला। दिन प्रतिदिन ये समाज प्रतिदिन पिछड़ता गया। इसको अच्छी तरीके से भारत की सरकार समझती है, स्टेट की सरकार समझती है, और भारत की जनता भी इस बात को समझती है। अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो वो है वाल्मीकि समाज, और वाल्मीकि समाज को ऊंचा उठाने के लिए ही ये आरक्षण संरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसका लाभ हमारे बड़े भाई 78 वर्षों में लेते रहे। आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है, जब हम जागरूक हुए और हमें 78 वर्ष के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का निर्णय लेकर के और वंचितों का वर्गीकरण करके आरक्षण का बंटवारा किया जाएगा और उनके हिस्से का उनको दिया जाएगा। अब आप बोलिए, हमारा हक हमें नहीं लेने दे रहे, भारत बंद का आह्वान करते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि हम आपके बड़े भाई। ऐसा बड़ा भाई किस काम का? जो भाई का हक भाई खाए उसको बड़ा भाई नहीं समझा जा सकता। आज वाल्मीकि समाज ने हर जगह इस बात का अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी वोट की कीमत को समझा है। जहां भी चुनाव हो रहा है आप अच्छी तरीके से देख रहे हो, जो हमारा जो पार्टियां दावा करती थी और अपने संगठन बना करके और हमारे वोटों का ठेका लेते थे कि बहुजन पार्टी जीतेगी, चंद्रशेखर जी की है वो जीतेगी। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा के अंदर वाल्मीकि समाज ने दिखा दिया है कि वाल्मीकि समाज आपकी ताकत पे जीता है, और अपनी ताकत के बलबूते पे हरियाणा के अंदर रिजर्वेशन लागू करवा दिया और ले लिया। रिजर्वेशन को समझो, आरक्षण को समझो। अगर आरक्षण वाल्मीकि समाज का हिस्से का हर स्टेट में मिलता है, हर घर की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आपका इस झाड़ू से पीछा छूट जाएगा। कितने कैटेगरी हैं, बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। आपके बच्चे कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सारी कैटेगरियों के अंदर जाएंगे। राजनीति का अगर लाभ मिलता है, 5% अगर आरक्षण भारत के अंदर लागू होता है तो 25 MP भारत के संसद के अंदर आपके बैठेंगे। आज तक कितना हक हमारा लूटा है, वो इस मंच के माध्यम से अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यह आह्वान करती है कि यह हमारा वाजिब हक है और हम इसको लेकर रहेंगे, कितनी भी ताकत लगे। अलग जगाओ, ये मेरी बहनें बैठी, झांसी की रानी, पन्ना धाई, बहुत सारी महिलाएं इस देश का नाम ऊंचा किया है। हमारे से पुरुष वर्ग से ज्यादा ताकत महिलाओं में। हिंदुस्तान की पंचायत राज के अंदर 12 लाख महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, सरपंच बन रही हैं, प्रधान बन रही हैं, जिला प्रमुख बन रही हैं। अगर आरक्षण मिलता है तो मैं निश्चित रूप से आपको ये बात बताता हूं कि हमारी माताएं बहनें भी सरपंच भी बनेगी, प्रधान भी बनेगी, जिला प्रमुख भी बनेगी, महापौर भी बनेगी, MLA और MP भी बनेगी।